This is Pankaj Chandra Sinha, lecturer of CMS Group of Institution, Patna. Today, my topic is Arduino. एक्चुअली में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि Arduino एक तरह का डेवलपर बोर्ड होता है और उसके पिन्स के बारे में हमने समझा। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे डिटेल्स में कि Arduino डेवलपर बोर्ड के अंदर में कौन-कौन से पिन होते हैं और ये माइक्रो कंट्रोलर्स किस तरह से वर्क करता है। इसके पिन्स के ऑप्शन क्या हैं? पिन्स में हम किस तरह से पावर सप्लाई डालते हैं और ये पिन किस तरह से हमारे बोर्ड को ऑपरेट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम पावर यूएसबी पिन की बात करें। Arduino board can be powered by using the USB cable from our computers. हम अपने कंप्यूटर से इसको पावर कनेक्शन दे सकते हैं किसी भी तरह का अगर नीड हो उसके लिए। To do the connection USB power connection cable पावर इसके कनेक्शन से जाता है एज वेल एज डेटा भी हम अपने कंप्यूटर से यूएसबी केबल के द्वारा इस बोर्ड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट दैट इज पावर वैली जैकेट। द Arduino board can be powered directly from the DC main power supply by connecting its the वैली जैकेट। हम किसी भी तरह का डीसी मेन पावर सप्लाई 9 वोल्ट नियर अबाउट इसके अंदर डायरेक्टली 9 टू 12 वोल्ट्स का पावर सप्लाई दे सकते हैं डीसी वैली जैकेट के द्वारा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स। ये पिन नंबर 3 है। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। The function of voltage regulator is to control the voltage given to the Arduino board and stabilize the DC voltage using by the process and other element। जितने भी process और other elements होते हैं सबको इस particular things यानी ये 3 नंबर इस things के द्वारा इस component के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर का वोल्टेज को Arduino बोर्ड कंट्रोल करता है। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं टाइम का। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स एक तरह का ऑसिलेटर्स है जो इसके अंदर टाइमिंग कंट्रोल करता है Arduino बोर्ड के अंदर। द क्रिस्टल ऑसिलेटर हेल्प टू Arduino to discipline with the time issues we doesn't have our Arduino calculations time. Now the answer is by using the crystal oscillators, the number of printing on the top of the Arduino। Arduino के टॉप में क्रिस्टल ऑसिलेटर्स काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं 16 मेगाहर्ट्ज का ऑपरेशन वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें Arduino रीसेट बटन की, we can reset Arduino board that is start program from the beginning। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम Arduino के रीसेट बटन को स्टार्ट बिगनिंग में प्रेस कर देते हैं टू नियर अबाउट 1 to 2 सेकेंड। जो भी पहले से कोई प्रोग्राम लोड हो या किसी तरह का ऑपरेशन हो गया हो उस बोर्ड के अंदर तो वो वहां से ब्लैंक हो जाता है। वी कैन रीसेट द यूनो बोर्ड इनटू टू वे। दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं। फर्स्ट बाय यूजिंग द रीसेट बटन। ऑलरेडी यहाँ पे एक रीसेट बटन होता है, 217 नंबर यहाँ पे दिखाया गया है, और एक रीसेट पिन होता है जिसमें हम बाहर से कोई रीसेट बटन लगा के इसको रीसेट कर सकते हैं। Now second, we can connect the external reset button to the Arduino pin number that is labeled। ये जो पिन है यहाँ पे हम लगा करके बाहर से भी रीसेट कर सकते हैं। तो फिर चलिए हम आगे देखते हैं। Now pin number 3.35 volts ground and V in। There is a pin number 6, pin number 7, pin number 8 and pin number 9। यहाँ पे हम देख रहे हैं द मोस्टली कॉमन यूज, ये सबसे ज्यादा वर्किंग में आता है बिकॉज जो भी हम Arduino बोर्ड से पावर सप्लाई किसी दूसरे डिवाइसेस को देते हैं तो ये पिन दीज पिन इसी पिन्स के द्वारा हम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3.3 वोल्ट अगर किसी डिवाइसेस को देना हो तो ये 6 नंबर यानी ये वाला हम ऑपरेशंस को यूज करते हैं। उसी तरह से अगर किसी डिवाइस को 5 वोल्ट देना हो तो हम ये वाले पिन का इस्तेमाल करते हैं दैट इज 7 नंबर, जिसको हमने 7 नंबर दिया है। यहाँ से हम जो है 5 वोल्ट्स पिन का आउटपुट ले सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट 8 नंबर हमने दिया है, यहाँ पे 2 ग्राउंड होते हैं। बेसिकली Arduino बोर्ड के अंदर में 3 ग्राउंड्स होते हैं और तीनों ग्राउंड को हम अलग अलग डिवाइसेस के लिए एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी ग्राउंड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ग्राउंड पिन। नाउ पिन नंबर हम 9 यहाँ पे हमने नंबर दिया है। 9 की बात करें तो ये हमारा वी इन पिन है। दिस पिन इज ऑल्सो यूज बाय द पावर द Arduino बोर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल पावर सोर्सेज। हम बाहर से किसी एक्सटर्नल पावर सोर्सेज से इसके अंदर पावर डाल सकते हैं लाइक एसी मेन पावर सप्लाई और अदर एनी टाइप ऑफ पावर सप्लाई। क्लियर? तो ठीक है, हम फिर आगे चलते हैं, अगले बात करते हैं Arduino पिन नंबर, Arduino पिन की। तो यहाँ पे ये जो पिन देख रहे हैं हम लोग ये Arduino का एनालॉगस पिन है।
कि एनालॉगस पिन यहाँ पे A0 से लेकर के A5 तक एनालॉगस 6 एनालॉगस पिन होता है आर्डिनो के अंदर, जिसके अंदर हम एनालॉगस डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एनालॉगस पिन जो कि 6 पिन होता है, जैसे कि हम ह्यूमिडिटी सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर और अदर किसी तरह के डिजिटल सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, एज़ ए एनालॉगस पिन इसका इस्तेमाल होता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की। यहाँ पे एक एटमेगा नाम का माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, दैट इज़ 328P के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ द मेन आईसी। इसी में हम लोग सारे जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी ऑपरेशंस करते हैं, यही हमारा मेन आईसी है, बोर्ड का मेन ब्रेन कह सकते हैं। इसी के अंदर सारे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये एटमेल कंपनी का बनाया हुआ एक आईसी है, जो कि एक तरह का माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। नाउ नेक्स्ट में बात करें हम लोग आईएसपी पिन की। मोस्टली आईएसपी पिन एवीआई टाइनी पिन होता है, जो कि एक प्रोग्रामेबल हेड की तरह आर्डिनो में यूज किया जाता है। इसके अंदर में सीरियल्स पेरिफेरल इंटरफेस होता है। हम अदर कोई भी पेरिफेरल डिवाइस को इसके थ्रू इंटरफेस करते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें हम पावर एलईडी की। एलईडी यहाँ पे एक पावर एलईडी ऑन होता है, जिसको हमने 13 नंबर दिया है। एलईडी शुड बी लाइट व्हेन यू कैन प्लग इट। जैसे हम इसको प्लग इन करते हैं, वैसे ही ये वाला पावर एलईडी ऑन हो जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने प्रॉपर्ली जो है ऑपरेशन ऑन किया है, या हमारे प्रॉपर्ली बोर्ड ऑन हुए हैं नहीं। अगर ये पिन ऑन नहीं होता तो हम समझ लेते हैं कि समथिंग मिस्टेक, यानी ये 13 नंबर का अगर एलईडी ऑन नहीं होगा, तो हम समझ लेंगे देयर इज समथिंग मिस्टेक इन आवर कनेक्टिंग बोर्ड्स। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं टीएक्स और आरएक्स की। टीएक्स और आरएक्स एलईडी, 2 एलईडी यहाँ पे होते हैं, जिसको हम लोग लाइव अभी देखेंगे। जब भी हम कोई डेटा, ऑपरेशंस या प्रोग्रामिंग हम अपने सिस्टम्स के अंदर, यानी इस तरह के बोर्ड के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो ये एलईडी वन बाय वन ब्लिंक करता है। फर्स्ट डिजिटल पिन 0 और फिर 1 की तरह इंडिकेट करता है कि हमारा जो भी ऑपरेशन हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर हो रहा है या नहीं बोर्ड के अंदर। और साथ में बोर्ड को फ्लैश करता है, और फ्लैश की स्पीड्स को भी दिखाता है कि किस तरह से हमारा बोर्ड फ्लैश हुआ, और फिर न्यू प्रोग्राम हम उसके अंदर लोड कर देते हैं। नाउ अगले पिन की बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड द डिजिटल आईओ पिन। आर्डिनो यूनो के अंदर में बेसिकली 15, 14 डिजिटल पिन्स होते हैं, जिसको हम लोग आर्डिनो यूनो बोर्ड है 14 डिजिटल पिन, आईओ पिन भी कहते हैं, जिसमें 6 हमारा पीडब्ल्यूएम होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर्स पिन होता है। These pin can be configured to work and input digital। इनपुट डिजिटल के लिए काम करता है लाइक 0 और 1, और डिजिटल आउटपुट पिन की तरह भी काम करता है। अलग-अलग मोड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मोड लेते हैं। नाउ एलईडी रिले इसके अंदर एक लगा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ऑपरेशन चल रहा है या नहीं। ज़्यादातर अगर किसी पिन के अंदर इस तरह का एक सिम्बॉल्स बना होता है, तो ये हमारा शो करता है कि ये पीडब्ल्यूएम पिन है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा AREF है। AREF स्टैंड फॉर एनालॉगस रेफरेंस। इट इज सम टाइम यूज फॉर द सेट एन एक्सटर्नल रेफरेंस। बाहर से कोई रेफरेंस वोल्टेज दिया गया, लाइक 0 to 5 वोल्ट, अपर लिमिट फॉर द लोअर लिमिट, यानी एक तरह का डिजिटल पिन है, जिसमें हम बाहर से भी वोल्टेज को इनपुट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये कंप्लीट हमारा आर्डिनो बोर्ड है। इसको हम लाइव में देखते हैं, ये लाइव में किस तरह से दिखता है। तो हम ये लाइव जाते हैं लाइव में, और अपना नेक्स्ट कैमरा ऑन करते हैं, जिसमें हमने ये बोर्ड को दिखाया है कि ये हमारा एक आर्डिनो बोर्ड है, जो एक कैमरा से कनेक्टेड है। इसके अंदर में जो ऑपरेशंस हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइव ऑपरेशंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पिन्स कॉन्फ़िगरेशन है, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। दैट इज द A0। यहाँ पे हमारा जो पिन है, ये हमारा टोटल जो है डिजिटल पिन है, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारा कंप्लीट डिजिटल पिन है। और यहाँ पे आप ये जो साइन देख रहे होंगे, दैट पर्टिकुलर इज पीडब्ल्यूएम पिन। नाउ यहाँ से देखिए 0 से लेकर के ये 13 तक है। आफ्टर देन 1 इज ग्राउंड एंड ARAF। नाउ अगर दूसरी तरफ हम बात करें, तो हम दूसरी तरफ आते हैं, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा एक्चुअली में जो है, ये हमारा एनालॉगस पिन है A0 से लेके A5 तक। और उसी तरह से अगर हम पावर की बात करें, तो यहाँ पे वी इन है, ग्राउंड वोल्टेज है, यहाँ 2 ग्राउंड वोल्टेज हैं, साथ में +5 वोल्ट किसी अदर डिवाइसेस को देने के लिए आर्डिनो से पावर सप्लाई। उसके बाद 3.3 वोल्ट्स हैं, नेक्स्ट 3.3 वोल्ट, नेक्स्ट रीसेट, एंड देन
दिस इज आवर ईटीसी, दिस इज आवर कनेक्शन। नाउ यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इस तरफ आइए, इस तरफ में हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आर एक्स और टी एक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये आर एक्स टी एक्स किसी भी तरह का प्रोग्राम अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये आर एक्स टी एक्स साइमल्टेनियसली ब्लब एक तरह का एलईडी है जो यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर देता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा प्रोग्राम जो है इस बोर्ड के अंदर ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। ये हमारा आप देख रहे हैं दिस आईसी इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी, यही एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, एटमेल कंपनी का बनाया हुआ, जिसमें हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी जानेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, बट नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले एक और हम डेवलपर बोर्ड लेंगे जिसके बारे में हम जानेंगे, दैट इज कॉल्ड नोड एमसीयू। उसके डिटेल्स पिंस के बारे में जानेंगे और उसके डिटेल्स ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से वो नोड एमसीयू काम करता है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। अगर नया कोई भी नोटिफिकेशंस आएंगे, नए वीडियोस आएंगे तो वो आपको इमीडिएट मिल जाएंगे। थैंक यू।